ग्यारह, साढ़े वैलेंटाइन। 11 बजे आएगा। ये तांत्रिक दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा था। ओके, ये ये आपका ये तांत्रिक दुर्गा सप्तशती। तंत्रोक्त दुर्गा सप्तशती। हाँ, इसका तंत्रोक्त। इसमें क्या बीज मंत्र 700 बीजाक्षर दिया हुआ है। पता नहीं वो कितना सही है करके, नहीं मालूम मुझे। हाँ, बीज मंत्र तो खैर वो एक अलग पार्ट हो गया। वो तंत्रोक्त दुर्गा सप्तशती ये आपने कहा गूगल से डाउनलोड करी? मैं एक साइट पे गया था, इंटरनेट आर्काइव बोल के, वहां से मैंने डाउनलोड किया था इसको वैसे। ओके। स्क्रिबिट स्क्रिबिट बोल के एक इसमें साइट से, सॉरी, अच्छा, स्क्रिप्ट में। स्क्रिबिट। तो मेरा, आई थिंक मेरा सब्सक्रिप्शन था, तो मैंने ऐसे ही दुर्गा सप्तशती मारा तो एक तंत्रोक्तिक है। मैं बोला क्या है तंत्रोक्तिक में, देखा तो 700 बीजाक्षर। हाँ, मतलब उसको उनको अगर बीजाक्षर में उनको काउंट करेंगे तो देर वोंट बी मोर देन 250 बीज मंत्र। हाँ वो तो है, बिकॉज वो क्या है उसमें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिपीटेड, जैसे प्रेम हो गया, ओम हो गया, यस। सुम हो गया। तो ये इतने सारे पॉइंट्स मिल गए तभी मेरा ध्यान गया कि एक्चुअली जो कोर कहानी है वो फर्क है। हम्म। तो ओनली देन आई रियलाइज कि वाई, इन टर्म्स ऑफ किसी को क्या जरूरत थी कि ये चेंज करने की। हम्म। तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड इसको देखिए जरा। आई बिलीव यही होगा। दिस बुक वाज रिटन इन 1973। ये वाली है बुक, देखिए स्क्रीन पे। नहीं, ये रामचंद्रपुरी नहीं है, इनका नाम है शिवदत्त त्रिपाठी शास्त्री। ओके। तो आई शेयर द because my पीडीएफ। curiosity was aroused, because I was just looking at the shloka and trying to understand how did they derive the बीज mantras basically। वो श्लोका के ऊपर कैसे बेस किया इन लोगों ने बीज मंत्र। ओके। नहीं, मैं इसका जो मैंने स्ट्रक्चर के तौर पे आइडेंटिफाई कर रहा था, तो व्हाट आई रियलाइज कि ह्यूमन बॉडी जो है हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो व्हेन वी हम्म। आइडेंटिफाई द ह्यूमन बॉडी तो फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर अपने आप ही निकल आता है। हम्म। मेन पार्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को समझना है कि व्हाट ऑल आर द एस्पेक्ट्स। तो ये जो 250 बीज मंत्र बन रहे हैं उसके एक एक पार्ट को जो है उसमें हमें उस एंटिटी को टारगेट करना पड़ेगा। हम्म। तो वो एंटिटी को टारगेट करने के लिए सबसे पहले हमें सोर्स कोड पे जाना है। हमारा जो सोर्स कोड है वो ये है कि कहानी शुरू कहां से हुई। हम्म। नाउ देर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। पहला तरीका ये है कि मुझे इस दिन आभास हुआ, उस दिन मैंने जाकर ढूंढना शुरू करा। ये एक पार्ट हम्म। किया। एक पार्ट ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमसे ज्यादा एज वाला है और वो अपनी जर्नी के बारे में बता रहा है। तो जब भी आप कोई भी तंत्र की किताब पढ़ते हैं तो उसमें दो लोगों के बीच का डायलॉग है। वो दो लोग कौन है? एक शिव है और एक शक्ति है। शक्ति है, करेक्ट। तो जो शिव शक्ति को, मतलब शिव क्वेश्चन कर रहे हैं, शक्ति आंसर कर रही है, उसको हम कहते हैं आगम। आपका रमेश सर वीडियो पॉज हो गया शायद। आगम, आगम निगम जो भी है। ठीक है। और जो शिव जिसमें आंसर कर वो मतलब शिव जिसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, देवी आंसर कर रही है, तो मतलब देवी के मुख से जो प्राप्त हुआ उसको हम आगम कहते हैं। जो शिव ने आंसर दिए, देवी ने क्वेश्चन करे, उसको हम निगम कहते हैं। या फिर उसको रुद्र यामल तंत्र कहते हैं। तो आगम, यामल, ये दो तंत्र हो गए। तीसरा हो गया मुख्य तंत्र।
सो आगम, यामल और मुख्य तंत्र, इस तरीके से हमारा जो बेसिस है वो आइडेंटिफाई होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे सिस्टम में उस क्वेश्चनिंग मैकेनिज्म को एड्रेस कर रहा हो। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। तो अब आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई सा भी टेक्स्ट देखिए, पुराण देखेंगे, वहां पर कुछ लोग भगवान से क्वेश्चन कर रहे हैं या ऋषि से क्वेश्चन कर रहे हैं। जब ऋषि से क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऋषि कह रहा है इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे पहले भगवान से इस व्यक्ति ने पूछा था, तो वो ऑर्डर बताते हैं उस क्वेश्चन का। तो आप कोई भी पुराण उठाएंगे तो पुराण में आपको यही पार्ट ऑफ स्टोरी मिलेगा, और उस पार्ट के अंदर ही हमारे सारे क्वेस्ट और सारे एस्पेक्ट छिपे हुए हैं। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। हम्म। तो ये हमारा एस्पेक्ट था जिसको मैंने एक दफे देखा, समझा। तो अब मेरे पास क्वेश्चन जो है वो कब आएगा? मेरे पास क्वेश्चन तब आएगा जब मैं इस पूरे सिस्टम को इसको जानने की इच्छा करूंगा। एक सेकेंड। अब जब मैं इसको जानने की इच्छा करूंगा तो ही मेरे को इससे रिलेटेड क्वेस्ट और इससे रिलेटेड प्रोसेसेस के बारे में पता चलेगा। अदरवाइज ये पूरा प्रोसेस जो है वेस्ट हो जाएगा। हम्म। मैं एक मैसेज शेयर कर रहा हूं आप दोनों जनों से, उसमें ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर हाईलाइट कर रखा है। अब मैंने जो ये मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है। जी। और आपने अभी मैसेज भी भेजा है। हाँ, यही मैसेज है। मैं स्क्रीन पे इसलिए खोल रहा हूँ सो दैट कि मैं हाईलाइट कर सकूं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कितना डीप रूटेड है। इसके अंदर खास तौर पे जब मैंने तंत्र को आइडेंटिफाई करा तो मुझे क्या क्या एस्पेक्ट्स पता चले। हम्म। सो वाराही तंत्र के अंदर जो लिखा हुआ था उसके अनुसार सृष्टि और प्रलय, मतलब क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, देवताओं की पूजा, सत्कार्यों के साधन, पुरस्चरण, षटकर्म साधन और 4 प्रकार के ध्यान योग, इसको आगम कहते हैं। हम्म। अब क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बारे में कौन बता सकता है? तो बोले कि ये जो है ये देवी देवी मतलब शक्ति के लिए टर्म आया, और देवता जो है वो शिव के लिए टर्म आया। तो शिव और शक्ति के बीच का जो संवाद है कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन कैसे पता चलता है, हम्म। किस किस की पूजा होनी चाहिए, गुड डीड्स किसको कहते हैं, पुरस्चरण क्या होता है। तो ये सारी की सारी डोमेन जो है, इसका जो डिस्क्रिप्शन जो था वो आगम कहलाया। हम्म। जहां पर सृष्टि का एलिमेंट क्या है, मतलब क्रिएशन का एलिमेंट क्या है, ज्योतिष क्या है। अब यहाँ जो ज्योतिष दे रखी है तंत्र में, दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। नृत्य कृत्य क्या है, डे टू डे उसमें एक्शंस एक्टिविटीज हम किसको लेकर चलते हैं, ऑर्डर में क्या माना जाता है, सूत्र क्या होते हैं, वर्ण भेद किसको कहते हैं, युग धर्म और उसका वर्णन क्या होता है, ये पूरा डोमेन यामल के अंदर आता है। हम्म। और तमाम तरह के यामल है, जैसे रुद्र यामल तंत्र, ये एक एस्पेक्ट हो गया। दिस थर्ड पार्ट इज मुख्य तंत्र। मुख्य तंत्र के अंदर आता है सृष्टि, लय, लय कहते हैं संहार को। तो सृष्टि, संहार, मंत्र क्या होता है, निर्णय क्या होता है, तीर्थ क्या होता है, आश्रम धर्म क्या होता है,
कल्प क्या होता है, ज्योतिष संस्थान क्या होता है, वृत्त कथा, शौच अशौच। अब ये शौच अशौच जो है बेसिकली क्या है? सोच सोच आपने एक बार बताया था याद, इसमें लिखा था। शौच टर्म, शुक्ला जी, शौच टर्म किसको यूज करेंगे हम? शौच में, शौच में तो वही जहाँ टॉयलेट जाते हैं उसे कहते हैं शौच। हाँ, मैं यही चीज सुनना चाहता था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन रेज करा था। शौच अशौच जो है वो है बेसिकली क्या छूने योग्य है, क्या नहीं छूने योग्य है। अयोग्य है। Yeah. ओ, It is nothing to do with secretion. टॉयलेट प्रैक्टिस। और Yes. छूने योग्य वो होगा जो विचारणीय योग्य होगा। तो विचार कहाँ कहाँ जाना चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये शौच अशौच का मेजर डोमेन था। ठीक है जी। विचार कहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। भाई आप किसी चीज को कब छुओगे? जब आपका विचार वहां जाएगा। बिना हम्म। विचार जाए आप कोई चीज छू सकते हो? मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको कोई चीज गोल दिखी, तो आपने उसे उठाया, बाद में पता चला कि वो बेकार था, मैं सोच रहा था कि ये 5 रुपए का या 10 रुपए का कॉइन पड़ा है, इसलिए मैंने उसको उठाया। तो विचार जहां जाएगा, विचार कहां पर जाएगा? जहां किसी चीज की कोई उपयोगिता होगी। हम्म। हम रैंडमली तो कोई चीज कभी नहीं उठा सकते है ना। तो छूना और उठाना, ये जो प्रक्रिया है, ये विचार से कनेक्टेड है। ठीक है। और ये जहां ये शहद वाला श आया है, ये एक्चुअली षटकोण का श आएगा। तो शौच अशौच जो है वो टर्म उससे कनेक्टेड है, और इसी टर्म का जो अपभ्रंश होके बना है उसको हम कहते हैं सोच। हम्म। थॉट प्रोसेस, एक्चुअली सोच को शौच बना दिया इन लोगों ने। राइट। शौच शौच को दे उसको उसके साथ मल के साथ जोड़ दिया तो एब्सोल्युटली। बावल मूवमेंट के रिलेट कर दिया इन लोगों ने। जी, यही हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें आ गया स्त्री पुरुष लक्षण। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्त्री पुरुष लक्षण मतलब जब हम किसी को नपुंसक कहते हैं उसका क्या मतलब है, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है स्कूल में। जो 5वीं तक की ग्रामर की बुक्स होती हैं उसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग ये पढ़ाया जाता है। बट कोई भी ये नहीं कहता कि इसका रेलेवेंस या इसका मतलब क्या है। हम्म। भाई ग्रामर में उसका क्या रोल है स्त्री पुरुष का? डे टू डे एक्टिविटी में तो समझ में आता है, ग्रामर में जाकर जो है आप कैसे डिफाइन करोगे क्या क्वालिटी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन डोमेन की है। तो जो सूक्ष्म को स्थूल करे वो स्त्रीलिंग, और स्त्री लक्षण तो मैक्सिमाइज करना जो है वो स्त्री लक्षण है। और जो स्थूल को सूक्ष्म करे वो मैस्कुलाइन, पुरुष लक्षण, वो पुरुष पुरुष का लक्षण है। जो ना स्थूल करे ना सूक्ष्म करे, जो वो ना नपुंसक। स्थूल करे ना सूक्ष्म करे उसको नपुंसक कहते हैं। इन बिटवीन स्टेट विच इज नाइदर सूक्ष्म और जो इन बिटवीन स्टेट है। हाँ। अब सबसे मजेदार पार्ट आप ये देखिए, हमारा जो अभी हमने कुछ दिन पहले ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का डिस्कशन करा था, हाँ, उसमें सुषुम्ना इज नपुंसक। सुषुम्ना जो थी वो नपुंसक थी। नपुंसक थी बिकॉज चार जो अल्फाबेट्स है वो नपुंसक अल्फाबेट्स है। वो मैंने नपुंसक पढ़ा कैटेगरी में है। अब नपुंसक है। नपुंसक जो है हमने उसको अछूत मान लिया। बिकॉज वो इसलिए अछूत मान ले, कोई अगर ट्रांसजेंडर आके हमें छूता है भी तो हम ऐसे हमें वो एब्सोल्युटली। अजीब फील होता है। तो हमारे कहते हैं ना जैसे टेक्स्ट छक्का में, आके। हाँ, तो हमारे टेक्स्ट में ट्रांसजेंडर से रिलेटेड डिस्कशन नहीं था। हम्म। हमारे टेक्स्ट में रिलेटेड जो डिस्कशन था, क्या सुषुम्ना नाड़ी को छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए। किसी ने
नपुंसक लिंग को खराब बताकर हमें सुषुम्ना नाड़ी के अल्फाबेट से दूर कर दिया। बिकॉज वो जब प्राणायाम भी करते हैं तो बोलते हैं नाड़ी शोधन करो, लेफ्ट नॉस्ट्रल एंड राइट नॉस्ट्रल, कोई ये नहीं बोलते सेंट्रल नाड़ी को टच करो। मैं मेरा पॉइंट तो समझा पा रहा हूं ना? जी हाँ समझा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, जब हम प्राणायाम करते हैं तो बोलते हैं इधर यू डू द लेफ्ट नॉस्ट्रल एंड डू द राइट नॉस्ट्रल। कई किसी ने नहीं बताया बोथ नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करो, ताकि आपका सेंट्रल चैनल भी खुल जाए। ठीक। और चैनल खोलने के लिए हमारे को सिर्फ 4 अल्फाबेट लिखने थे, तो लिखने हम थे। उन 4 अल्फाबेट को ना लिख पाए, उससे दूर हो जाएं, क्योंकि अरे ये तो नपुंसक लिंग है, कहीं इसको धारण करने से हमारे भीतर नपुंसकता ना आ जाए। एक्चुअली स्कूल में भी वो 4 अल्फाबेट पढ़ाते नहीं है। नहीं आ पढ़ाएंगे ना आ सर। ई ई हमारे देश का उ उ करिकुलम उ हम नहीं उ बनाते ना, विदेशी 4 बनाते हैं। हमारे वो देश का 4 अल्फाबेट तो करिकुलम कभी हम नहीं पढ़ा ही नहीं। बनाते। वो तो हम संस्कृत पढ़ ले तब जाके ये 4 अल्फाबेट याद आए, नहीं तो हम हिंदी पढ़ते थे जब स्कूल में। जी। आ ई उ ए आई ओ ए ली री री सब तो हमें कोई पढ़ाया ही नहीं। तो मेरे साथ क्या हुआ सर कि मैं जब करिकुलम जिन दिनों में डिजाइन करता था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2011, तो मैं जब करिकुलम डिजाइन कर रहा था अपने स्कूल के हिसाब से, तो मैंने क्या देखा कि जो इंग्लिश का जो सिस्टम था वो 5 वॉवल सिस्टम था। AEIOU, ये ऐसे करके 5 वॉवल्स का सिस्टम था। तो ये वही। जब मैं सिंगापुर का करिकुलम पढ़ रहा था, तो वहां पर जो है 13 वॉवल सिस्टम था। हमारे यहाँ जो संस्कृत था उसमें 16 वॉवल सिस्टम था। हिंदी में जो हमें पढ़ाया जाता था वो 12 वॉवल सिस्टम था। 12 आ, वॉवल ई, सिस्टम। ई, उ, री, और री नहीं पढ़ाया जाता था, लिरी और लिरी नहीं पढ़ाया जाता था, तो 16 में से 3 माइनस कर देते हैं, हमारे पास 13 वॉवल सिस्टम हिंदी में पढ़ाया जाता था। मैंने कहा ये अजीब वॉवल है, कहीं 5 है कहीं 13 है। तो जब मैंने सिंगापुर का जब इंग्लिश पढ़ा, तो उसमें 12 या 13 डिप वो थे, वॉवल्स थे। तो other than those 5 vowels, the rest were called diphthongs. The rest were called diphthongs. डिप्थोंग से मुझे पता चला कि हमारे देश में पंच तत्वात्मक भाषा प्रणाली थी, उसको ब्रेक करने के लिए, इंग्लिश का अट्रैक्शन बनाने के लिए इन्होंने हमारे सामने 5 वॉवल सिस्टम रखा, और हमने उस 5 वॉवल सिस्टम को एक्सेप्ट करा और अपना पंच तत्वात्मक जो प्रक्रिया थी उसको छोड़ दिया। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे स्टैब्लिश करके, और जो हमारे गुरुकुल थे उनसे हमें दूर ले जाते गए, और जो हमारे ये थे क्या कहते हैं, जो मिशनरीज के जो स्कूल और इंस्टीट्यूशंस थे, वो हमारी डोमेन में अपना करिकुलम डालते गए। एज अ रिजल्ट पिछले 200 साल के अंदर हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति को नोबेल प्राइज नहीं मिला। भाई नोबेल प्राइज हमारी कम्युनिटी का था भी नहीं। तो हमारे इस पूरे सिस्टम को साइंटिफिक कम्युनिटी से दूर कर दिया, यहाँ के व्यक्ति को अमेरिका, लंदन, पूरे यूरोप कहीं भी बुला लिया, और उससे अपनी रिसर्च और वो सारी चीजें कराई, और उस रिसर्च को अपने नाम से पब्लिश कर दिया। ये हमारे देश की बैकबोन बनी। हमारे देश में सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बने, IITs बने एंड ऑल दैट। एज अ रिजल्ट उन IITs ने भी उसी सिस्टम को फॉलो करा जो साइंटिफिक कम्युनिटी वेस्ट से कंट्रोल होती थी। पोस्ट 2014 पहली बार इंडिया में जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी ने इंडियन नॉलेज सिस्टम जैसे कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू करा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की फॉर्मेशन हुई, तब मुझे समझ में आया कि हाँ कुछ तो डिफरेंट चलना शुरू हो गया इस देश के अंदर। एंड विच इज व्हाट द बेसिस ऑफ द प्रोसेस, जहां पर हमारा सारा सिस्टम जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो हमारा सबसे खराब क्या है? तंत्र खराब है। अब उसमें नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। राजधर्म क्या है, दान धर्म क्या है, युग धर्म क्या है। युग धर्म मतलब चतुर्युगी वाला जो सिस्टम होता है, तो उसको युग धर्म कहते हैं। दान कब कहाँ किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए,
वो पूरे प्रोसेस में खत्म कर दिया। और राजा का क्या धर्म होता है? अब नाउ वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर, वी डोंट हैव अ किंग। हमारे यहाँ राष्ट्रपति, अगर मैं किंग मानूं, तो राष्ट्रपति के पास कोई पावर ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री के पास पावर। प्रधानमंत्री के, तो प्रधानमंत्री के पास पावर, तो हमारा राष्ट्रीय सिस्टम जो था उसमें कभी ऐसा होता ही नहीं था। हमारे यहाँ तो राजा होता था और मंत्री उस राजा को सलाह देते थे। तो आप देखिए कि सिस्टम में सैबोटाज कितना स्ट्रांग हुआ कि हमारे देश में जो राजशाही के द्वारा ही चलता था, उस राजशाही के द्वारा चलने वाले देश को राजा से ही दूर कर दिया। हमारा जो इकोसिस्टम है, जो एनवायरमेंटल इकोसिस्टम जो है, उसका जो सिंबल जो है, दैट इज लॉयन हिमसेल्फ। क्योंकि जब जब तक जंगल में शेर है, जो जंगल की प्रक्रिया है वो संतुलित चलती रहेगी। लेकिन सोशल सिस्टम के अंदर जो राजा था, उस राजा को खत्म कर दिया सिस्टम में से। जब उस राजा को खत्म कर दिया तो सोशल सिस्टम अपने आप खत्म हो गया। इस प्रकार से पूरी दुनिया में जो शासन हुआ, वो ये कहकर कि लोगों का राज्य है, लोगों को बेवकूफ बना दिया। तो आपको क्लियर कट पता चलेगा ना भाई, कोई ना कोई तो कॉन्स्पिरेसी कर ही रहा है। तो जब वो कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, ये कैसे पता चलेगा। उस पूरे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अपना लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। आपका अपना लिटरेचर भी चेंज हो गया। जो व्यक्ति आज लिटरेचर के बारे में बात कर रहा है, हो सकता है उसको उस लिटरेचर के बारे में नॉलेज ही नहीं हो। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा सिस्टम कितना स्ट्रांग था, कितना स्ट्रांग नहीं था? फॉर दैट वेरी रीजन मैंने 2009 में ही सोच लिया था कि मैं सबसे पहले मेरा टेक्स्ट पढ़ूंगा। उससे जब तक मैं अपना टेक्स्ट नहीं पढ़ूंगा, मैं कहीं पर किसी भी चीज पे बहस ही नहीं करूंगा। पर मैं जब एक दफे अपना टेक्स्ट पढ़ लूंगा, तब मैं सामने वाले से जरूर बात कर सकता हूं कि भाई मुझे ये बताओ, तुम किस बेसिस पे ये बात कर रहे हो। ऐसे करके ये कहानी शुरू हुई, और ये कहानी का पहला पार्ट है विच इज तंत्र। तो तंत्र के जो 3 पार्ट थे, क्या इसमें कोई भी एक पार्ट जो मैंने आपके सामने हाईलाइट करा, कोई भी पार्ट ऑब्जेक्शनेबल है? नहीं। ये जितना भी लिखा हुआ है सारा साफ सुथरा ही टेक्स्ट है ना, इसमें कोई खराबी तो नहीं लिखी है ना? नहीं। देन आई रियलाइज्ड कि हमारा तंत्र नहीं खराब है। तंत्र की जो लोग मीमांसा कर रहे हैं, जो उसके डिस्कशन और डिबेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, खराबी उन्होंने जनरेट करी है। और ये खराबी ओरिजिनेट कहां से हुई? ये खराबी ओरिजिनेट कहां से हुई? यूएस में एक मूवमेंट आया जिसको कहते थे तांत्रिक सेक्स। ये एक यूएस का मूवमेंट था, जिस पूरे कम्युनिटी और सेटअप के में लोग जो है उस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे। इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया, इट हैज नथिंग टू डू विद इंडियंस आल्सो। वो एक वेस्टर्न वर्ल्ड की चीज थी, जिसको कि टर्म जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट से दिया गया और तंत्र वहां पर यूज करा गया। रमेश सर आपका म्यूट है। तो जिन लोग एलोरा, अजंता एलोरा जाके वो पिक्चर्स लेके दे ट्राई टू क्रिएट समथिंग वेरी सिमिलर टू वात्सायन का कामसूत्र को इन्होंने तांत्रिक ये कॉन्सेप्ट दे दिया एक्चुअली। सर अगर आपने वात्सायन कामसूत्र पढ़ा है? नहीं, मैं पढ़ा नहीं, बट आई जस्ट हर्ड अबाउट इट। मैंने पढ़ा है। मैंने बोला ना, मैंने 2009 में निश्चित कर लिया था कि मैं जब तक कोई चीज पढ़ूंगा नहीं, तब तक जो है उसमें मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा। मैंने पूरा वात्सायन का कामसूत्र पढ़ा, और उसका जो प्रीफेस था, उस प्रीफेस में एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हुई थी। उसमें क्या लिखा हुआ था
राजाओं को पथभ्रष्ट करने के लिए। और वात्सायन कामसूत्र 2000 साल पुराना है, मतलब अभी कोई नए टाइम का वो नहीं है। उस टाइम पर राजाओं को पथभ्रष्ट करने के लिए वेश्याएं तैयार करी जाती थी, उनको मारने के लिए, उनको पथभ्रष्ट करने के लिए वेश्याएं तैयार करी जाती थी। वो वेश्याओं से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इसलिए वात्सायन ने वात्सायन कामसूत्र लिखा, जिसमें स्त्री और पुरुष की पहचान कैसे हो, कि वो गूढ़ पुरुष नहीं है या वो गूढ़ स्त्री नहीं है। गूढ़ कहते हैं स्पाई सिस्टम को। तो राजा और राजकुमारों को ये शिक्षा दी जाती थी कि दे कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा पुरुष या कौन सी स्त्री स्पाई नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। इसको अभी इसके हनी लिए ट्रैपिंग बोलते वात्सायन हैं। ने कामसूत्र की रचना करी थी। और उसने, आप पढ़िए उसे, उसमें यही स्ट्रक्चर पूरा का पूरा दे रखा है। हाउ टू टेस्ट somebody that he or she is not corrupt just by reading the physical symptoms। आंखों का मूवमेंट, नाक का मूवमेंट, होठों का मूवमेंट, कानों का मूवमेंट, मतलब हर एक एस्पेक्ट पे वहां पर पूरा सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर और मटेरियल लिखा हुआ है। तो देयर आई रियलाइज्ड कि हमारे यहाँ कोई भी चीज, और अब आज की तारीख में देखिए ना, हम स्कूल्स में क्या कर रहे हैं, हम सेक्स एजुकेशन की बात करना शुरू हो गए। हम अपने स्कूल्स में जो है वो कॉन्डोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो टेक्स्ट में प्रॉब्लम्स थी, हमने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करा और उसे किस तरीके से लोग मार्केट कर रहे थे, टू एन एक्सटेंट कि हमारा देश में जो कंटेंट था वो ही खत्म हो गया। अब मैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, और मैं इस सब्जेक्ट के लिए फंडिंग मांग रहा हूं। ये जो मैंने अभी आपके सामने मैसेज शेयर करा है, इसमें मैं 3 चीजों की बात कर रहा हूं। एक तो ये कि हमारे पास अपना संस्कृत का कीबोर्ड होना चाहिए। अनलाइक ऑल दी वर्ल्ड लैंग्वेजेस, फ्रेंच, रशियन, सबके पास अपने अपने कीबोर्ड हैं, हमारे पास अपना संस्कृत का यूनिवर्सल कीबोर्ड नहीं है। तो मेरा एक एक डोमेन वो है जिसके लिए मैं फंडिंग मांग रहा हूं। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सबके एडिटेबल फॉर्मेट्स होने चाहिए, भले ही चाहे 500 किताब हो, दैट डजंट मैटर। अगर वो 500 किताबें, मतलब 500 किताबें मतलब मेरे वेद, पुराण, उपनिषद, तंत्र की किताबें, ऐसे करके संस्कृत के भाष्य, जो कुछ भी है, वो सारे के सारे एडिटेबल फॉर्मेट्स होने चाहिए। वो एडिटेबल फॉर्मेट्स पहले फिजिकली टाइपिंग करनी पड़ती थी, आज के तारीख में हम AIML से यूज करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज द सेकेंड पार्ट। द थर्ड पार्ट विच आई आज वॉज, वी शुड हैव अ गूगल ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मैं गूगल पे एक सर्च इंजन पे जाता हूं और मैंने लिखा मंत्र, अब मैंने मंत्र टाइप करा, तो हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें मंत्र टर्म कितनी बार कहाँ कहाँ आया है, मेरे पास वो पूरा स्ट्रक्चर्ड लोडेड फॉर्म में आना चाहिए। सो AIML टूल को यूज करके, तो जब मैं इस प्रकार से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक एक एस्पेक्ट पे सर्च इंजन के द्वारा सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, तब मेरी रिसर्च कंप्लीट होगी। लेट सपोज मैंने आहार विहार टॉपिक चूज करा, और आहार विहार हमारे संस्कृत कॉन्टेक्स्ट में कितनी बार आया, इन सम 500 बुक्स। तो मैं जो रिसर्च प्रेजेंट करूंगा वो कितनी कॉन्क्रीट होगी, विच इज व्हाट द बेसिस इज, जिसके लिए मैंने, मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट बनाकर, ये पूरा प्रोजेक्ट का ही सिनॉप्सिस है। इसमें मैंने सबसे पहले लिखा कि देखिए हमारे यहाँ 18 पुराण है और 18 उप पुराण है, टोटल कितना हो गया, 36। 36। हमारे संस्कृत के अल्फाबेट्स का हमने जो वो स्ट्रक्चर बनाया था वो कितना था, याद है आपको कुछ? 51, 36 और 51, ये याद है 36। आपको? 16 इंटू 36 इज इक्वल टू 576, हमने ये करा था। नहीं, ये नहीं करा, नहीं 5 ये तो करा था। सर एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी साहब, क्या चीज?
सॉरी, वो एकदम एक कॉल आ गया था। जी। तो तो मैंने एक आप लोगों के साथ में एक टर्म डिस्कस करा था जिसमें मैंने बोला था 16 × 36। वो याद है आप लोगों को? ये रमेश सर आपका म्यूट है, आपको याद है ये वाला हमने करा था? हाँ 576, उसके बाद हमने उसका मल्टीप्लिकेशन भी किया था एक्चुअली। उसको मल्टीप्लाई करा था हमने 3000 से। हाँ उसके बाद यू उसके आपने उसको युग से जोड़ा था, देन हाँ, यू तो स्टार्टेड टू। ये जो 36 है, ये बेसिकली हमारे 36 सेमी वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स थे। हाँ। हमने अपने 16 स्वर को एक माना, प्लस 35 सेमी वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को एक माना, तो ये हमारे हम्म। पास टर्म आ गया था 36। ठीक है हम्म। सर? हम्म। हम्म। हमारे पुराण 36 क्यों है? बिकॉज ईच इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग वन अल्फाबेट। हम्म। तो जब हम अपने पुराणों का इंडेक्स चेक करते हैं, तो अब मैं यहां पर जो है अपनी इंडेक्स पर गया और मैंने इसी मैसेज को एक्सप्लोर करा। तो ये जो मैसेज है, इसमें पुराणों की और उप पुराणों की लिस्ट लिखी हुई है। उस लिस्ट का कनेक्शन उन 36 अल्फाबेट से था। जैसे मान लीजिए मैंने क टर्म यूज करी, तो क टर्म कपिल मुनि से कनेक्टेड थी। कपिल मुनि का जो कंट्रीब्यूशन था पूरे सिस्टम में, उसके लिए एक पुराण बना हुआ था। और हम्म। कपिल मुनि से रिलेटेड क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर करने के लिए वहां पर वो डिस्क्रिप्शन था। हमारा काम इतना स्ट्रक्चर्ड था कि चाहे वो पूरा चतुर्युग हो, हम्म। चाहे हमारे एपिक्स हो, चाहे हम्म। हमारी डे टू डे की कोई भी एक्टिविटी हो, इट इज हम्म। परफेक्टली ब्लेंडेड। हम्म। तो किसी ने ये बोल दिया कि अरे पुराण खराब है, पुराण को नहीं छूना चाहिए, उसमें फालतू की कहानियां दे रखी हैं। वेद ठीक है, वेद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नतीजा क्या हुआ? पुराण तो हमसे छूट ही गया और वेद हम पकड़ नहीं पाए, हम्म। और हम खत्म होने की कगार पे पहुंच गए। हम्म। तो हमारे यहाँ जो सिस्टमेटिक चैलेंजेस थे वो फिनोमिनल थे। जब मैंने मेरे गुरुजी से बात करी, तो हम्म। गुरुजी बोले, भाई तू ये कह सकता है कि ये चीज सही है या गलत है, मैं नहीं कह सकता। मैंने कहा जी क्यों, इसमें क्या चीज की प्रॉब्लम है? बोले भाई एक वेश की भी तो मर्यादा होती है। हम्म। एक वेश की भी तो मर्यादा है। मैं साधु होकर अपने वेद पुराण के खिलाफ कैसे कोई बात बोल सकता हूं? हम्म। एंड देयर आई रियलाइज्ड कि हमारा जो मर्यादा जो है, हम्म। वो हमारे को ही खत्म कर रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भीष्म पितामह जो है, वो अपनी मर्यादा तो पकड़ के बैठे थे, बट उस मर्यादा ने जो है द्रौपदी का उसी राज दरबार में जो है वो बलात्कार कराने का प्रक्रिया कर दी। तो इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट था मूल मुद्दे से ना भटकना। हम्म। और हम मर्यादाओं में फंस गए और मूल मुद्दे से भटक गए। हम्म। तो जब ये प्रक्रिया हमारे देश में लोगों को समझ में आई, तो उन्होंने बाई पार्टी सिस्टम कर दिया। एक हम्म। पक्ष देवताओं का, एक पक्ष असुरों का। तो हम्म। सुर और असुर दो हो गए। एक को हम्म। बृहस्पति मैनेज कर रहे थे, एक को शुक्र मैनेज कर रहे थे। दोनों ही ब्राह्मण थे। हम्म। जब उन्हें कोई बात मनवानी होती थी, तो वो बस ये देखते थे कि ब्राह्मण सही दो, सुर सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या असुर। जो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा होता, उसी को आगे कर देते। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। तो कभी बलि सर छिद आवाज नहीं आई जाता। आपकी। मेरी आवाज और नहीं आ आ रही रही? है, आ रही है, आ रही है। आपका इंटरनेट का कुछ वो हुआ होगा थोड़ी देर के लिए। हेलो। वी कैन हियर यू डॉक्टर। शुक्ला जी आप दोबारा कनेक्ट करिए एक बार।
आप म्यूट हैं अभी। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम में उन्होंने ये देखा कि एक आइडियल, आ रही है आवाज शुक्ला जी? हाँ बारी। बीच में इंटरनेट इश्यू हो गया था, आपका वो रेड सिग्नल रिफ्लेक्ट कर रहा था। एक कॉल आ गया था। हाँ, उसी वजह से हुआ होगा। तो हमारे यहाँ क्या था कि एक तरफ सुर और एक तरफ असुर, वो सुर असुर को मैनेज करने वाले शुक्र और बृहस्पति। शुक्र और बृहस्पति में कभी कोई विवाद नहीं था, हम्म वो सिर्फ समाज को संचालन करने की प्रक्रिया थी कि जब कभी ऐसा हो कि गलत प्रक्रिया कोई एक दूसरा व्यक्ति हेड करे, हम्म तो दूसरे व्यक्ति को आप जाकर कनेक्ट करोगे और उससे वो करेक्शन प्रोसेस इंप्लीमेंट करा लोगे। तो इंद्र हम्म का कंट्रोल जो था वो बलि से था और बलि का कंट्रोल इंद्र से था। हम्म तो जहां कहीं भी ये दोनों असंतुलित होते थे, वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश अपना रोल प्ले करते थे और सब कुछ संतुलन में रहता था। हम्म ये प्रक्रिया कितनी बार असंतुलित हुई, कितनी बार संतुलित हुई, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमारे पुराणों के अंदर दे रखा था। हम्म ऐसे करके ये प्रक्रिया थी। अब इसके मजेदार, अब ये दो पार्ट मैंने आपके सामने रख दिए, एक पहले तंत्र का रखा, फिर उसके बाद पुराणों का रखा, तो 18 पुराण 18 उप पुराण। अब हम्म आते हैं वेद के ऊपर। हम्म हमारे चार वेद थे, हम्म हमारे चार वेद थे। जी। अब ये चार वेद जो है, चार वेद का क्या क्या नाम था? देख, ये जो साम अथर्व, ठीक है जी, तो हमने लिखा एक टर्म वेद। इस वेद टर्म से चार हमने ब्रांचेस बना ली। ये जो साम अथर्व, ऋग, यजु, साम, अथर्व। अथर्व। अब इन चारों से चार उप पुराण बन गए। ठीक है जी। चार उप पुराण कौन से थे? एक था धनुर्वेद, एक था नाट्यवेद, नाट्य शास्त्र। सामवेद से बना नाट्य शास्त्र। एक था नाट्य शास्त्री था, गांधर्व वेद था। गंधर्व वेद। गांधर्व वेद का एक पार्ट जो है उसको नाट्य शास्त्र कहते हैं। सो एक धनुर्वेद, एक गांधर्व वेद, यजुर्वेद से एक बनता था आयुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद। और आयुर्वेद के बाद अथर्ववेद से बना था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। ठीक है जी। ये हो गए चार, चार वेद, चार उपवेद। उप कहने का मतलब क्या है? उपवेद। हाँ, उप कहने का मतलब क्या है? उप किसके ब्रांच, आगे लगाते हैं? उप का मतलब समीप। ब्रांचेस, वेन्यू। है जी। उप का मतलब समीप। जैसे उप का उपवास कहते हैं कि अपने पास ब्रांचेस, रहने। ब्रांचेस, वी कॉल देम ब्रांचेस, राइट? टहनी। उपटर्म, उपटर्म उसके लिए यूज होता है जहां पर कि एक तरीके का पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप बताते हैं, भाई पहले ये आया फिर ये आया। अच्छा अच्छा तो अच्छा। तो पहले और बाद में करने के चक्कर में क्या हुआ, आज हमारे सिस्टम से ये प्रक्रिया में से अर्थशास्त्र छूट गया, गांधर्वेद छूट गया, आयुर्वेद छूट गया, धनुर्वेद बिल्कुल ही छूट गया। जिस देश में अर्जुन कृष्ण जैसे योद्धा रहे हो, राम जैसे योद्धा हो, उस देश में से धनुर्वेद की पकड़ छूट गई। और इस सब के बाद जो नौवा वेद था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, उसको कहते थे ब्रह्मवेद। आज ब्रह्मवेद तो छोड़िए, ब्रह्मा जी का भी नाम लेने वाला कोई नहीं बचा।
हम अपना गोत्र तो याद करते हैं, उस गोत्र के ऋषि को याद करते हैं, पर वो ऋषि, जिस ऋषियों की जो पिता जो थे वो ब्रह्मा जी सिस्टम में से डिलीट हो गए। तो मैंने टर्म लिखा पहली बार कि मुझे जो है मेरे देश में 9 वेद का पाठ करना है। जब तक मैं 9 वेद नहीं बोलूंगा, ये उप उप करने के चक्कर में मुख्य चीज ही छूट जाएगी। 9 वेद, 36 पुराण, आपने कितने पढ़े ये बताओ? 9 वेद, 36 पुराण, 3 तंत्र, ये मेरा बेस था जो मुझे हर एक में चाहिए था। तो जब मैं अपनी प्रक्रिया को इस प्रक्रिया से नहीं जोड़ता, इसलिए मैंने आप लोगों को सिनॉप्सिस शेयर करा था, एंड इट इज अ वेरी डिटेल्ड सिनॉप्सिस। मंत्र चिकित्सा कहां से उत्पन्न हुई, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ये तो कोई व्यक्ति तभी पकड़ सकता है जब उसको ये 500 एपिक्स के बारे में पता हो कि कब कब कहां कैसा हुआ था। और वो जब छूट गया तो चीजें छूटती जा रही हैं। तो आज अगर हमें प्रक्रियाओं को रीस्टैब्लिश करना है तो हमें अपनी सारी प्रक्रियाओं को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। चाणक्य के काल में अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र की परंपरा थी, उसके लिए डेजिग्नेटेड फैमिलीज थी। जैसे मैं सामवेद को बिलोंग करता हूं, तो मेरा गोत्र जो है वो सामवेदी ऋषि का है और वत्स गोत्र से वो संबंधित है, तो मैं वत्स ऋषि की संतान हो गया। तो मेरी प्रक्रिया जो थी वो सामवेद का पालन करने के हिसाब से थी। सामवेद एक प्रिंसिपल वेद का पार्ट था, बट आज ऑर्डर में जो है वो ऋग यजु साम होता है, यानी 2 पहले। जबकि सामवेद पढ़ने वाले जो ब्राह्मण जो थे वो मुख्य ब्राह्मण थे किसी टाइम पर, आज नहीं है। आजकल तो जो सामवेद के पंडित भी नहीं मिलते हैं एक्चुअली, बिकॉज इट्स नहीं, मोस्टली लिरिकल। आपके सामवेद में लिरिकल होता है, जो मंत्र का जाप होता है, देयर इज नो स्पेसिफिक मंत्र, इट्स लाइक अ सॉन्ग दे सिंग। सर सामवेद वालों की रक्षाबंधन अलग दिन होती है, इट हाँ, इज नॉट ऑन द उनके सेम रक्षा डे। और उनका उपनयन का जो चेंज होता है वो भी अलग दिन होता वो है। भी अलग दिन होता है। वो सो भी अलग दिन, जो, बिकॉज जो मेरे ब्रदर इन लॉ है वही सामवेद। उनका ओके, शादी का जो मंत्र भी होता है, इट इज मोर लॉन्गर देन द नॉर्मल जो यजुर्वेद में जो होता है, उससे लॉन्गर होता है उनका। उससे बड़ा होता है। बिकॉज माय सिस्टर इज मैरिड टू सामवेद, नो, तो उनका उनका सिंगिंग में होता है, हाँ, वैसे कुछ करते हैं उन लोग ऐसे ही। तो वो अब आप वो सर ये सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति ने प्रत्येक ब्राह्मण और उसके सिस्टम को ब्राह्मण प्रोसेस में अपनी कास्ट लिखने से, अपना सरनेम लिखने से मना कर दिया, वो इस देश का हितैषी होगा या शत्रु होगा? पहले तो हर ब्राह्मण के पीछे या तो शर्मा लगा रहता था, या तो जैसे हमारे नाम देते थे नटेश शर्मा, जो हमारे जो दादा के नाम थे। हम आजकल वो लिखते नहीं, जैसे रमेश जयरामन लिख देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि रमेश जयरामन शर्मा लिखना चाहिए था, जो भी नाम होता है शर्मा। या आप जैसे शुक्ला लिखते हैं, जैसे डॉक्टर साहब शुक्ला लिखते हैं, वो शुक्ला सब तो बंद हो गया, बहुत रेयर एक्चुअली। तो इवन ब्राह्मणों को निर्बल वक्त में करने भी मैं के देखता लिए हूँ लोग। किसी ने माइंड गेम खेला। ये बात है, ये तो माइंड गेम है। शतरंज चल रहा था। ये माइंड गेम है, और उसमें हम ही फंसते चले गए। मैंने बोला ना सर, होता मेरे से कोई माइंड गेम में मेरे को हरा जाए वो पैदा ही नहीं हुआ। छलनी की तरह साफ दिखता है सब कुछ। एक ही शर्त है, अपने अंदर की आवाज को इतना जगा लीजिए कि वो बिल्कुल जागृत देवता की तरह आपके साथ चले। उसके लिए कमांड क्या बोलनी है? मेरे देवता, मेरे गुरु और मेरी आत्मा मेरे देवता भीतर गुरु आत्मा। जागृत हो गए। मेरे देवता, आप जिसकी भी उपासना करें, मेरी आत्मा और मेरे गुरु, तीनों मेरे भीतर जागृत हो गए। और गुरु तत्व तो एक ही है। तो वो जो मैंने आपके साथ में शेयर करा था, एक सिंगल शीटर कमांड, उसकी लास्ट लाइन यही लिखी है।
एक सिंगल शीटर कमांड मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी ना, हाँ हाँ हाँ। जब मैंने बोला था कि अगर मैं नहीं रहूं तो भी ये एक सिंगल कमांड ऐसी है कि वो पूरे देश में सबकी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। मेरी आत्मा मेरी मेरी मेरे देवता, मेरी आत्मा, मेरे गुरु और का मेरे गुरु। एकाकार हो गया है। मेरे गुरु ही मेरे देवता है, मेरे देवता ही मेरी आत्मा है, और मैं उस आत्मा की आवाज को सुन रहा हूं। कितना भी माइंड गेम हो, ये उसकी काट है। तो छोटी छोटी चीजें थी, अगर उस पर जब क्वेश्चन, मैं कहूँ ये हनुमान जी इतने ज्ञानी व्यक्ति, साक्षात सूर्य से जिन्होंने ज्ञान लिया, वो हनुमान जी जितने भी टाइम रहे वो जामवंत के साथ में रहे। ऐसा एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि उस समय के मंत्र बोलने के बाद ही हनुमान जी को रॉकेट बन गए? ऐसा क्या हुआ? उस समय जामवंत ने सही समय देख कर, कि जिस समय हनुमान जी पूरी तरह से सुन रहे हैं, अगर हनुमान जी ने इस समय नहीं सुना तो सबका मरण होगा। हनुमान जी को भी ये भय उत्पन्न हुआ कि अगर बिना सीता का पता लगाए हम वापस चले गए तो ये अंगद वगैरह तो सब प्राण त्याग देंगे, तो सब हनुमान जी को टोकेंगे और हनुमान जी क्या करेंगे। तो हनुमान जी को भी लगा हाँ भाई ये तो गड़बड़ बात हो गई, क्या करा जाए। अब जामवंत जी ने देखा कि हाँ ये बिल्कुल सही समय है, आज हनुमान के देवता, आत्मा और उसके गुरु को एक कर देता हूं। तो वही सूर्य थे जो उनके गुरु के रूप में थे, वही सूर्य उनके आत्मा के रूप में थे, और वही सूर्य उनके परमात्मा देवता के रूप में थे। उन्होंने उसी में ही वो सीताराम का ध्यान कराया, और उन्होंने जैसे ही अपने आत्मिक स्वरूप को जाना, तुरंत ही हर चीज वो करना शुरू हो गए। तो ये हमारा जिस था कि जो हमारे साथ जितने भी कुचक्र करे गए, उस कुचक्र को कैसे ब्रेक करना है वो पार्ट हमें पकड़ना था। क्योंकि हर वो चीज जो कि हमारे सामने है वो हमारे लिए एक बैरियर है। तो जैसे मैं कल या परसों बोल रहा था कि विष्णु भगवान के बारे में सोचिए कि विष्णु भगवान कभी सुअर बन रहे हैं, कभी वो कछुआ बन रहे हैं, कभी मछली बन रहे हैं, कभी वो नरसिंह बन रहे हैं, वो कुछ भी बन रहे हैं, लेकिन वो बनने में उन्हें कोई परहेज नहीं था। उन्हें सिर्फ एक बात का परहेज था कि मैं मेरे संकल्प को पूरा करूं, और संकल्प था इस अखिल ब्रह्मांड को पालन करना। तो वो विष्णु लक्ष्मी सतत उस अखिल ब्रह्मांड के पालन करने में लगे हुए थे, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। तो मूल उद्देश्य से भटक गए तो समस्या शुरू हो गई। जब मूल उद्देश्य से सुर भटके तो उस समस्या का समाधान हो गया। जब उस तो मूल असुर हो गया। उद्देश्य से असुर भटके तो भी उस समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि संतुलन का जो आधार था वो कूर्म रूपी विष्णु स्वयं थे। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। राइट। अब ये हो गया थ्योरी वाला पार्ट। अब थ्योरी के बाद वापस प्रैक्टिकल आते हैं। कल वाला प्रैक्टिकल किसी ने करा था, वो बीज मंत्रों को स्कैन करना और उसके तौर पे? हाँ, पर नहीं हो डॉक्टर पाया साहब सर, आपने कल बोला था टाइम थोड़ा आप नहीं एक मिला। कात्यायनी का ध्यान कराएंगे करके। कात्यायनी, ओके एक सेकेंड। छात्यायनी। हाँ मैं कात्यायनी। उसी पर ही आ रहा हूँ। एक 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 डॉक्टर वो भी कह रहे थे कि अपने गुरुजी जो है वो 65 ईयर में अब वो एक कंसीव हुए स्टोरी थे सुनानी है, बट वो आज नहीं हो पाएगी। आज पहले कात्यायनी वाला ध्यान कर लेते हैं ऐसा कर लीजिए। और फिर हम उसमें स्टार्ट करते हैं। का को मैंने एक संस्कृत की टर्म देखी, नारायणी। हम्म। और दुर्गा सप्तशती में 11वें अध्याय के अंदर नारायणी से रिलेटेड एक कुछ श्लोक का उत्कर्ष। कलेक्शन था। तो जब मैंने ये नारायणी टर्म देखा, तो नार टर्म जो है वो जल के लिए प्रयुक्त होता है। तो जब मैंने उस जल को देखा तो जल के दो अवयव थे,
अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई थी, तो अग्नि और जल जहां मिलते थे, एक तत्व वहां पर था, और एक पृथ्वी में जहां से पृथ्वी तत्व बनना शुरू होता था और अग्नि तत्व, वो सॉरी जल तत्व खत्म होता था, उस इंटरफेस पे जहां जल और पृथ्वी मिलते थे, एक तत्व वहां पर था। तो वो जो असुर शक्ति थी जो इन दोनों के बीच में रोक रही थी, उसको मधु कैटब कह रहे थे। और जो वहां पर प्रधान देवता था, वो नर जल तत्व का जो दो एंड्स को कंट्रोल करता था, ना और रा के हिसाब से, उसको जो है हमने बोला नारायण, हम्म जल तत्व का स्वामी। तो जब मैं नारायण के तौर पे देखने लगा, तो मुझे लगा कि नारायणी नमस्तुते जो है, उसमें कोई एक एंड ऐसा है जो नहीं पकड़ में आ रहा। अब मैं हम्म इसी पार्ट को शात्यायनी नमस्तुते करके बोलूंगा, और हम्म उसकी वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि हम्म मेरे हिसाब से जो पहला डिसिप्लिन जो इमर्ज हुआ था, हम्म वो सत्य था। हम्म सत्य। तो जब मैंने उस सत्य की शक्ति, जिसको हम सत्यई के तौर पे यूज करते हैं, हम लक्ष्मी तुअश्री सत्यई शौ करते हैं ना, हम्म हम्म तो जब मैंने उस सत्यई शक्ति को देखा कि जो सत्य की शक्ति है, अब सत्य हम्म किसको कहते हैं? जो परपीचुअल है, जो कभी चेंज नहीं होता, इटर्नल ट्रूथ। इटर्नल ट्रूथ। अब इटर्नल क्या है पूरी दुनिया में? ईश्वर अज्ञात है, आत्मा। अज्ञात है। तो जो कुछ भी अज्ञात है, जो ना कभी जाना गया ना कभी जाना जाएगा कंप्लीटली, उससे अपने आप को कनेक्ट करना जो है, वो उस सत्य की स्तुति है। हम्म ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। हम्म हम्म एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। अपने अटेंशन को, अपने प्राण को अपने लंबिकाग्र चक्र पे केंद्रित करेंगे। इस पॉइंट पे हमारा मन, आत्मा और काल, ये तीनों के तीनों तत्व एक साथ होते हैं। ये हमारी सोल सीट है, कंट्रोलर लोकेशन है। तो हमारी आत्मा यहां से बैठ के उस संपूर्ण शरीर का नियंत्रण करती है। उस आत्म शक्ति को अपनी मदर के रूप में विजुलाइज करेंगे, जिसका हाथ पकड़कर हम चल रहे हैं। और चलते चलते मदर हमें उस सत्य की अधिष्ठात्री शात्यायनी देवी के बारे में बता रही है। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्ग दे देवी शात्यायनी नमस्तुते। कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्यो परतो शक्ते शात्यायनी नमस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी शात्यायनी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये शात्यायनी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी शात्यायनी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे
सर्वस्यार्ति लक्ष्मी देवी शात्यायणी नमस्तुते। हंस युक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूप धारिणी कौशाम्ब शारिके देवी शात्यायणी नमस्तुते। त्रिशूल चंद्रा ही धरे महावृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण शात्यायणी नमस्तुते। मयूर कुक्कुट वृते महाशक्ति धरे नघे कौमारी रूप संस्थाने शात्यायणी नमस्तुते। शंख चक्र गदा शारंग ग्रहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे शात्यायणी नमस्तुते। ग्रहीतोग्र महाचक्रे दंष्ट्रोद्र धृत वसुंधरे वाराह रूपिणी शिवे नारा शात्यायणी नमस्तुते। ग्रहीतोग्र महाचक्रे दंष्ट्रोद्र धृत वसुंधरे वाराह रूपिणी शिवे शात्यायणी नमस्तुते। नरसिंह रूपेणोग्रेण हंतुम दैत्यान कृतोद्यमे त्रैलोक्य त्राण सहिते शात्यायणी नमस्तुते। किरीटिनी महावज्रे सहस्त्र नयनोज्ज्वले वृत्र प्राण हरे चैन्द्री शात्यायणी नमस्तुते। शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्ये महाबले घोर रूप महारावे शात्यायणी नमस्तुते। दंष्ट्रा कराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने शात्यायणी नमस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये शात्यायणी नमस्तुते। मेधे सरस्वती वरे भूति वाभ्रवी तामसी नियते त्वं प्रसीदेशे शात्यायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्य स्त्राहिनो देवी शात्यायणी देवी नमस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं कोचन त्रयभूषितं पातु न सर्वभीतिभ्यः शात्यायणी नमस्तुते। ज्वाला कराल मत्युग्र मशेषासुर सूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर शात्यायणी नमस्तुते। तो श्री लक्ष्मी सत्यैशो 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 तो श्री लक्ष्मी सत्यैशो। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों से लगाएंगे। जी सर। बताया नहीं जा सकता डॉक्टर साहब। एकदम से वो जो शुरू की वो थी ना कि मदर का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तो वो सारा का सारा जीवन
जब से याद है तब से अब तक पूरा का पूरा ऐसे पिक्चर की तरह चलता रहा। इस वाले पाठ को जब आप देखेंगे ना शुक्ला जी 11वें अध्याय में, जी। जो आपके पास किताब है उसका जो पेज नंबर 164, हाँ जी, मुझे 160। सर्व स्वरूपे सर्वे से नहीं, इसके सर्वशक्ति नीचे वाला जो है ना, एतते यहाँ पर जो है मैंने जो 24 नंबर का श्लोक है वहां दुर्गे देवी लिखा हुआ है, हाँ, 25 देवी नंबर के दुर्गे। श्लोक में कात्यायनी नमस्तुते लिखा हुआ है, हाँ 26 नंबर वाले श्लोक में भद्रकाली लिखा हुआ है, हाँ उससे पहले नारायणी लिखा हुआ था हर एक हाँ श्लोक के बाद। तो हाँ मुझे हाँ पकड़ में आया कि ये जो प्रक्रिया है उसमें मुख्य अधिष्ठात्री जो है वो कात्यायनी है, जिसको नारायणी कर दिया। और जब हम उस कात्यायनी में, और मैं नॉर्मली प्रैक्टिस है मेरी, मैं कात्यायनी में क की बजाय क्ष लगा देता हूं, तो वो शात्यायनी बन गई। और हम्म शात्यायनी कौन थी? जो सत्य की अधिष्ठात्री थी, जो हम्म एक्चुअल परपिचुअल गॉडेस थी। तो मुझे हम्म ये प्रक्रिया समझ में आई। और वो भी तब जब 50-60 साल जो है घर में इस चीज का लगातार पाठ होता रहा, तब जाके ईश्वर की कृपा होकर एक छोटा सा सूत्र मिला, जिसको जानने के बाद जो है वो प्रक्रिया फर्क हुई। जी रमेश जी। मैं तो समाधि में ही चला गया था। हाँ, मैं वो तो जाते हैं, मतलब वो, ये बात तो पक्की है, मतलब मैंने खुद ये चीज ऑब्जर्व कर रखी है कि जब वो आवाज इस प्रकार से कान में पड़ती है तो, और आप ये देखिए ना कितनी देर में आप ट्रांस में चले गए, नॉट इवन 2 मिनट्स, आप दोनों जने ट्रांस में थे, हम्म, घड़ी से मैं दो तो मिनट एक्चुअली पूरे नहीं हुए थे। एक्चुअली अगर आप बोलते हैं कि क्लास बंद कर, तो मैं ऐसे ही बैठा रहता, बहुत देर ऐसे ही बैठा रहता हाँ, है। तो एक्चुअली वो 2:30 नहीं हुए होते तो मैं इस चीज के लिए मैं फीडबैक बाद में भी ले सकता था। नहीं, एक्चुअली क्या है, नाउ यू कैन फील द वाइब्रेशंस इन दिस स्फीयर में, ये सारा वाइब्रेशंस के अंदर में चल रहा है एक्चुअली। मैं इसकी वीडियो शेयर कर यहाँ एक दूं तो आंख आप के अंदर नेक्स्ट से टाइम आप उसको लूप में मल्टीपल टाइम्स भी इसको मेडिटेट कर सकते हैं। जी। एक्चुअली क्या है, आंख के अंदर से वो छोटा छोटा वाइब्रेशन जैसे पिन प्रिकिंग जैसा, you can feel that vibrations all across this the face region and the head region. जी। अगर आप उनसे क्वेश्चन नहीं पूछते तो मैं तो ऐसे ही बैठा रहता, मैं तो चलो सुकून मिल रहा है काफी। I would have राइट। gone. नहीं, वो बहुत सुकून वाला पार्ट है। और इसके श्लोक को मैंने कहा यहाँ पर इसने भद्रकाली क्यों करा, यहाँ कात्यायनी क्यों करा, यहाँ दुर्गा क्यों करा, मैं कोई एम्बिगिटी है। यूनिफॉर्मिटी ब्रेक हो रही है, यूनिफॉर्मिटी ब्रेक हो रही है, मतलब इट इज सिंबॉलिक ऑफ कि यहाँ पर कुछ और जोड़ना करना है। किसी ने तो कोई रीजन से मल्टीपल गॉड एंड गॉडेस क्रिएट करे होंगे, अदरवाइज हम एक ही ईश्वर की पूजा कर लेते सब लोग, इतने सारे बनाने की क्या जरूरत थी। क्योंकि जिसको कोई फॉरेन एलिमेंट हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना था तो वो फॉरेन एलिमेंट तभी कर सकता था जब हम एक से डेविएट करते। तो जो एक का डेविएशन है उसमें कितने काम के हैं कितने नहीं काम के हैं, वो एक थ्योरी को कौन सा ब्रेक कर रहा है। और उस थ्योरी के जो प्रपॉन्ड करने वाले लोग हैं वो, तो जैसे मैंने बोला कि महाविद्या में तारा देवी जो है वो नहीं एग्जिस्ट करती, बौद्ध धर्म में एग्जिस्ट करती है, तो मैंने उसको एक साइड में कर दिया। अब मेरे को थ्योरी पकड़ में आनी शुरू हो गई कि हाँ कैसे है। वो मुझे एक फॉरेन एलिमेंट पकड़ में ही नहीं आता तो मैं कैसे सॉल्व कर पाता प्रॉब्लम को। और हमारे यहाँ सब कुछ स्ट्रक्चर्ड था, अब स्ट्रक्चर में मतलब एक संस्कृत का श्लोक है उसमें कितने अल्फाबेट्स होंगे ये डिफाइंड है, एक छंद डिफाइंड है। तो जब कभी कोई व्यक्ति कुछ ब्रेक करेगा तो वो छंद ऑटोमेटिकली ब्रेक होगी, और जब वो ऑर्डर ब्रेक होगा तो सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर से डेविएट होगा। ऐसे करके मैं छोटे छोटे पॉइंट से उसको पकड़ पाया। और इस बात की तो मुझे चिंता ही नहीं थी कि भाई ये इसमें कितनी चीज सही कितनी गलत, डर मुझे लगता नहीं।
कि मैं बोलूं कि अरे मैंने ये गलत तरीके का उच्चारण कर लिया, कहीं मेरे घर में कोई ना मर जाए, कहीं मैं ना मर जाऊं, ये ना हो जाए, जो मरे मरे, मेरे को क्या करना है। मेरे को तो मेरे सब्जेक्ट लाइन पर चलते चलना है। क्योंकि मैंने देखा कि अगर कोई पोता जो है वो दादा के सामने तोतली भाषा में बोलता है तो उससे दादा खुश होता है, श्राप नहीं दे देता कि अच्छा तू मेरे सही बात सामने तोतला बोला, जा तेरा घर खानदान नष्ट हो है। जाए। और दादा भी उसके साथ तोतला बोलना शुरू कर देता है। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, तो उसको जो चीज समझाने मेरे के लिए। दादा पे एप्लीकेबल हो सकती है वो मेरी देवी रूपी माँ पे क्यों नहीं हो वहां सकती। पे क्यों applicable हो सकती। तो हमारे यहाँ किसी ने सैबोटाइज करने के हिसाब किताब से हमारे एक एक प्रोसेस को, और थोड़ी देर में मेरी कोई सी भी आप जैसे आज मैंने कात्यायनी देवी वाला कराया, मैं इसकी एक लूप वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। आप इसको लगातार सुनते रहना और आप देखना थोड़े टाइम बाद आपको दर्शन भी हो जाएंगे। इसमें मैं अभी बीज मंत्र लगा दूं इसी प्रोसेस में। वो जो नीचे मैंने लिख रखा है ये सत्य ही बीज मंत्र, मतलब इसी स्तोत्र को मान लीजिए आप खुद लिखिए अपने हाथ से, और ठीक इसमें है। सिर्फ स को श कर दीजिए और ये सत्य ही बीज मंत्र हर श्लोक के आगे पीछे लगा दीजिए संपुटीकरण के तौर पे। आप देखेंगे इसकी पावर मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगी, हम्म। मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा पूरी प्रक्रिया में। मैं बनाकर भी भेजूंगा एक बार, हाँ। आई डू दैट पार्ट। तो ऐसे करके है। तो आज का विश्राम करें यहीं पर।